नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण योजना लाई जाती है या कोई भी अपडेट आती है, उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का राशन देश के लगभग सभी राज्यों में एक साथ वितरण किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक अपना राशन नहीं लिया है तो आप जल्दी से अपना राशन जो है वो ले लें। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी गई है। 60 साल आयु होने से पहले ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आवेदन कर सकते हैं और जैसे आपकी आयु 60 साल पूरी हो जाएगी, आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। तो आप जब सीनियर सिटीजन जो है 60 साल के होते हैं और वो अप्लाई करते हैं तो उसमें 1 या 2 साल का 3 साल तक का वक्त भी लग जाता है। तो अब जैसे ही आपकी आयु जो है वो 59 साल 6 माह की होगी, आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और 60 साल होते ही आपका पेंशन जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ राज्यों के अंदर सीनियर सिटीजन की आयु जैसी 60 साल होगी, उनकी पेंशन ऑटोमेटिकली उनको मिलना शुरू हो जाएगी, यानी उनको फॉर्म वगैरह भरने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन कौन से राज्यों में कौन सा नियम लागू होगा, आपको पूरी डिटेल देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीनियर सिटीजन की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। सीनियर सिटीजन को 250 रुपये पेंशन प्रति वर्ष जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी। हर साल आपकी ये पेंशन बढ़ेगी। वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ, बता दें कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति महीना कर दिया है। अब पति पत्नी दोनों वृद्ध दंपति का पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। राज्य के सभी वृद्धजन और उनके अभिभावक के सम्मान है, जिनकी सेवा में भी हमेशा तत्पर रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाई गई है। हमारे देश में सभी राज्यों के अंदर सीनियर सिटीजन को पेंशन एक समान नहीं मिलती है। जैसे हरियाणा के अंदर 3200 रुपये तक पेंशन मिलती है। कुछ राज्यों में ये पेंशन जो है वो 1000 रुपये से भी कम है, तो कुछ राज्यों में 1000 से 1200 से के बीच है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग पेंशन है। तो आज एक राज्य सरकार की तरफ से पेंशन में 300 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी की गई है और हर साल ये पैसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया है कि प्रति वर्ष 250 रुपये जो है वो सीनियर सिटीजन के बढ़ाए जाएंगे। तो अब वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति महीना किया गया है। अब पति पत्नी दोनों वृद्ध दंपति का पेंशन का लाभ जो है वो दिया जाएगा। राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान है, जिनकी सेवा अब की जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर ये पैसा बढ़ाया गया है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन को अब सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर फ़ायदा दिया जाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया फ्लाइट में सीनियर सिटीजन का लगेगा हाफ टिकट, ऐसे मिलेगा मौका। अब रेलवे के अंदर भी सीनियर सिटीजन को जो है सरकार की तरफ से टिकट में छूट दी जाएगी। सरकारी बसों में भी 50% जो किराया है वो माफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड बनाए जाएंगे, जिसकी मदद से आपको ये सारे लाभ जो है वो मिल सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया गया। देश में 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दाम में मिलेगी। विमानन मंत्रालय द्वारा इस बारे में जानकारी साझा की गई है और ये आज तक की रिपोर्ट है, यानी इस न्यूज़ के अंदर बिल्कुल सच्चाई है। एयर इंडिया की वेबसाइट इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक नए नियम लागू किए जाएंगे। रेलवे के अंदर भी सीनियर सिटीजन को किराए में छूट दी जाएगी। भारतीय नागरिकता प्राप्त भारत में स्थायी रूप से रहने वाले वरिष्ठ नागरिक जो यात्रा की तिथि करते हैं, 60 वर्ष हो चुके हैं, इकोनॉमी केबिन में चुनी हुई बुकिंग श्रेणी में मूल किराए में 50% तक की जो छूट है वो मिलेगी। भारत में किसी भी सेक्टर में यात्रा के लिए टिकट जारी करने की तिथि से 1 वर्ष तक लागू 7 दिन पहले टिकट बुक करने पर ये जो है वो मान्य होगा। आपको बता दें कि एयर इंडिया की ओर से इस तरह की स्कीम पहले से भी चलाई जा रही थी, हालांकि अब मंत्रालय की ओर से मान्यता दी गई है। तो सीनियर सिटीजन को एयर इंडिया के अंदर सफ़र करने पर 50% तक की छूट दी जाएगी। आज तक की तरफ से एक नई रिपोर्ट आज सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है 60 साल की उम्र पार सरकार दे रही है फ्री तीर्थ यात्रा का तोहफा। जानिए कैसे कर सकते हैं यात्रा। सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से देश के कई राज्यों में फ्री तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। आप भारत के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। ये यात्रा 2 तरीके से करवाई जाएगी, पहला रेलवे के द्वारा और दूसरा हवाई यात्रा के द्वारा। तो जैसे नेपाल में जो तीर्थ स्थान है, अगर उनकी यात्रा करानी है, या भारत में ऐसे स्थान जो काफ़ी दूर पड़ते हैं, आने जाने में कई दिन लग जाते हैं, तो वहाँ पर हवाई जहाज़ के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी और सीनियर सिटीजन की जो तीर्थ यात्रा का पूरा जो खर्चा है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा।
60 साल से अधिक उम्र की सीनियर सिटीजन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये योजना पहले से चलाई जा रही है। अब देश के अन्य कई राज्यों में भी इस योजना को चलाया जाएगा, जहां पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिससे सीनियर सिटीजन को जो है वो सरकार फ़ायदा देगी। राजस्थान सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास पहल करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 की शुरुआत की है। देवस्थान विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों को देश और विदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा जो है वो निःशुल्क करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना की शुरुआत की है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों को देश और विदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। इस योजना को देवस्थान विभाग के माध्यम से लागू किया गया। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को धार्मिक और आध्यात्मिक शांति अनुभव का जो है वो प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को रेल और हवाई दोनों माध्यम से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की यात्रा कराई जाएगी। वहीं रेल यात्रा के अंतर्गत हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, सारनाथ, अयोध्या, इसके अलावा पावापुरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति समेत तमाम बड़े तीर्थ स्थानों की जो यात्रा है वो सरकार की तरफ से करवाई जाएगी। आप देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकेंगे। इस योजना को जुलाई महीने से जो है खोला जाएगा, जब जुलाई महीने के अंदर जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं। 21,000 से ज़्यादा गरीब परिवारों को जीरो पॉवर्टी स्कीम का तोहफा, पेंशन आवास अब मिलेगा सबको। जी हाँ, जीरो पॉवर्टी योजना के तहत जनपद में 1037 ग्राम पंचायतों के बीच जो सत्यापन है वो पूरा कर लिया गया है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर इस योजना के तहत फ़ायदा प्रदान किया जाएगा। योजना को लेकर बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की जा चुकी है और योजना के अंदर सीनियर सिटीजनों को जोड़ा जाएगा। चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने तोहफा दिया था 3 गुना बढ़ गई वृद्धावस्था पेंशन। बिहार राज्य के अंदर सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसमें बम्पर बढ़ोतरी की गई है। पहले बिहार में मात्र 400 रुपये पेंशन मिलती थी, अब यहाँ पर 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को पेंशन का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो मिलना शुरू कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी जिनकी उम्र 60 साल होगी उन सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो ऑटोमेटिकली लागू कर दी जाएगी। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। आपकी जो फैमिली आईटी होती है उसकी मदद से आपको ये बड़ी हुई पेंशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहद ही जल्द राज्य की बुजुर्ग को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में। इसके अलावा राज्य में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराने पर विचार हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं को राज्य परिवहन बसों में मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सरकार ये योजना लागू कर सकती है, जिस पर सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो तमाम राज्यों की जो अपडेट है वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबाएं।